बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, देन 4s in bracket s minus a in bracket s minus b and in bracket s minus c is equals to. हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज delta square is equals to s minus a, s minus b and s minus c. So in this question we have क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, राइट, क्योंकि ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो ये हमारा सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे पास. हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे पास सी, और ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर. एक हो जाएगी हाइट मतलब परपेंडिकुलर, और एक हो जाएगा बेस. तो बेस हो जाएगा बेस हो जाएगा हमारे पास बी, और परपेंडिकुलर मींस हाइट हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ए. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है इन टर्म्स ऑफ बेस एंड हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब ट्राइंगल एरिया को हम वैसे भी किससे डिनोट करते हैं, ट्राइंगल के एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट मीन्स बी इंटू ए, ये हो जाएगा. तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1 हो जाएगी. अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डेल्टा स्क्वायर जो होता है वो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है. ठीक है, तो ये होता है. अब अगर हम दोनों साइड्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग both sides by 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस, यहाँ पे आ जाएगा 4s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या है, बाय इक्वेशन 1 डेल्टा की हमारे पास क्या वैल्यू है, हाफ ए बी. तो इसे हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये हो जाएगा. तो अब अगर इसका हम स्क्वायर खोलें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये हो जाएगा. तो 4 से 4 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी. इसी की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर. तो अब ऑप्शन चेक करते हैं. क्वेश्चन में हमारी इसी की वैल्यू निकालनी थी, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर. आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आएगा. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.